लियो फिर से चालू। अब पांडे जी बैठे हूँ तो सद्गुरु भगवान की जय। अध्यात्म विज्ञान सत्संग में पधारे दूर दराज से, ग्रामीण क्षेत्रों से एवं शहरी क्षेत्रों से आए हुए सभी प्रिय भिन्न आत्म स्वरूप सज्जनों का परम पूज्य छत्री जी मां साहब के गृह में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, चरणाभिनंदन है। सज्जनों, नवम बुद्धावतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी द्वारा संस्थापित अखिल भारतीय केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ ओंकारेश्वर के वर्तमान संचालक नारायण स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी की अध्यक्षता में यह कल्याण मां साहब जी के यहाँ सत्संग होने जा रहा है। सभी पुण्यवान समघार ग्राम के एवं चनक ग्राम के सभी पुण्यवान सज्जनों को सूचित किया जाता है कि सत्संग प्रारंभ होने जा रहा है। सत्संग में पहुंचने की कृपा करें। अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर के वरिष्ठ उपदेशक परम पूज्य पांडे जी जबलपुर से पधारे हैं। वह अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर विद्यापीठ के वरिष्ठ उपदेशक भी हैं और कोषाध्यक्ष भी हैं वर्तमान में। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सद्गुरु आदेश का पालन करते हुए सबसे पहले पांडे जी से निवेदन है कि श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करें। स्वर्गीय नथु सिंह जी छत्री एवं परम पूज्य माता जी सीताबाई छत्री आने की जय। नर्मदे हर राजेंद्र प्रसाद पांडे जी से निवेदन है कि सद्गुरु स्थान ग्रहण करें और उनके स्वागत के लिए मैं परम पूज्य मंझौली उपकेंद्र से पधारे सम्मान्य श्री कुंजीलाल विश्वकर्मा जी को निवेदन करता हूं कि वो आए और तिलक लगाकर परम पूज्य पांडे जी का स्वागत करें। सद्गुरु भगवान की जय। अब परम पूज्य पांडे जी से निवेदन है कि आधा घंटे में सहज सरल भाषा में अपना उपदेश प्रारंभ करने की कृपा करें। सद्गुरु भगवान की जय। कोई बटन का हलाओ, बटन में स्टेक है का? हाँ बस। सद्गुरु भगवान की जय। हुई अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। परम पूज्य स्वामी जी एवं आप सभी उपस्थित आत्मरूप सज्जनों एवं देवियों को नमन करते हुए मैं अपना स्वानुभव आप सबके सामने रख रहा हूँ। हम सभी प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पूज्य पिताजी श्री नथु सिंह जी एवं माता सीता जी की पुण्य स्मृति पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि हम देखते हैं कि ये अखंड मंडलाकार चक्र गति सदैव घूमती रहती है और इसमें उत्क्रांति और अपक्रांति का दृश्य सभी सदैव दिखता है। कभी मानवीय उत्क्रांति तो कभी मानवीय अपक्रांति का दृश्य स्वयंभू रूप से घूमता रहता है। उत्क्रांति के दृश्य पूर्ण उत्क्रांत स्वरूप जब दिखता है तो मानव में परस्पर प्रेम रहता है, सद्भाव रहता है
और सब अपने अपने स्वकर्म में आरूढ़ रहते हैं। जब अपक्रांति होती है तो मनुष्य अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित हो जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी का ने जो अर्जुन को उपदेश किया था, उस समय भी अर्जुन की स्थिति यही थी। वो अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख होकर के और जंगल में जाने की तैयारी में था। सामने जब उसने देखा कि मेरे प्रिय सुहृद जन बैठे हुए हैं, तो वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया और न करूँगा मैं नहीं युद्ध रथ में चुप हो रहा। तब श्री कृष्ण जी ने मध्य में दो दलों के ही दुखी अर्जुन देख के, हे राजन, कृष्ण जी बोले मुस्कुरा के सुबह के। श्री कृष्ण जी संजय धृतराष्ट्र को समझाता है कि जब अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, अपने कर्तव्य मार्ग से च्युत हो गया, तो उसे कर्तव्य मार्ग में लगाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के दूसरे अध्याय से लेकर के 9वें अध्याय तक तरह तरह से उसे ज्ञान, कर्म, संन्यास, त्याग, यज्ञ, दान, तप इत्यादि, आत्मसंयम इत्यादि बतलाते वह 9वें अध्याय में ये भी बतला दिया कि जिसका ज्ञान होने से छूटेगा वो बंध से, वह गो ज्ञान विज्ञान कहता हूँ अद्वेस्तु। जी मैं तुझे वह ज्ञान बतलाता हूँ जिससे तेरे अंदर ये जो भ्रम है ये दूर होगा और तू अपने कर्म में लगेगा। आज वर्तमान में भगवान श्री कृष्ण जी ने तो अर्जुन को भ्रम दूर कर दिया, मोह दूर कर दिया, उसके जितने भी शंकाएं थी समाधान कर दिया, और आखिर में अर्जुन ने कबूला कि गया मोह मिला धर्म, कृपा से आपकी मुझे भ्रमपूर्ण गया मेरा करूँगा आपका कहा। परंतु द्वापर में श्री कृष्ण जी के समय जो अर्जुन के भ्रम ग्रसित विचार थे, जिनसे वह डूबा था, जाति के धर्म, कुल धर्म इत्यादि, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक इत्यादि इत्यादि जो उस समय के भ्रम थे, वो आज भी मानव समाज में अभी भी वही भ्रम है। और जिस योग युक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह दूर किया था, आज भी उसी की आवश्यकता है। और वो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होने के कारण जो सिद्धांत लुप्त हो गया था, उसी को पुनः आविष्कृत किया नवम अवतार भगवान श्री मायन चैतन्य जी ने। उस दिव्य चक्षु योग के द्वारा जिससे अर्जुन का भ्रम दूर हुआ, तो 9वें अध्याय तक कर्म की दृष्टि से समझाते हुए 10वें में अपनी बड़े बड़े आकारों में, बड़ी बड़ी विभूतियों में श्री कृष्ण ने समझाया कि ये सूर्य, चंद्र और पहाड़, नदियाँ और जो जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं, सब मेरे ही स्वरूप में हैं, मेरे स्वरूप यानी परमात्मा में। इतना समझ ले कि शोभा बल ऐश्वर्य जो कुछ है जगवान, सब मेरा ही रूप है, जान रहे भय ना ही करो अब तुम रण यही विचार। दृश्य मात्र से एक रूप, दृश्य मात्र का एक रूप से मैं ही हूँ आधार। तो अर्जुन को ये शब्द रूप से श्री कृष्ण जी ने समझा दिया 10वें अध्याय तक। 11वें अध्याय में श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है कि मेरे कल्याण के हेतु श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का किया है बोध जो तुमने, उससे भ्रम मेरा गया। कल्याण, मेरे कल्याण के हेतु जो आपने अभी तक शब्दों में बोध किया है, उस उत्पत्ति नाश भूतों का मैंने विस्तार से सुना कि सबका उत्पादक मेरे में सब हो रहा, सब परमात्मा ही सबको उत्पादन करता है, सबका पालन करता है, सबका संहार करता है। ये सब शब्दों में मैंने सुन लिया। आपने अपना भगवान ये जो वर्णन नहीं किया, ये दूसरे अध्याय से 9वें अध्याय तक जो आपने ज्ञान दिया और कर्म का पाठ पढ़ाया मेरे को, और 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का दर्शन कराया। अभी तक जितना आपने कहा वो मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ इन आंखों से। यदि आप मुझे इस योग्य समझते हैं और आप समझा सकते हैं तो कृपया समझाने की कृपा करें। अब सुना सुनी की बात नहीं है, अब देखा देखी बात है। जितना सुनाना था आप सुना चुके,
जो आपने सुनाया वो असित ने सुनाया, देवल ने, और व्यास जी से मैं पहले ही सुन चुका था, अब तो देखना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, आंखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, देता हूँ दिव्य चक्षु में योग ऐश्वर्य देख। तो वो ये बाहरी नेत्रों से उसे मेरे विश्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता, इसलिए तुझे मैं तत्व दृष्टि देता हूँ। इसलिए भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने कहा कि यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है में। तो ये विज्ञान योग के लिए प्रयोग के लिए पदार्थ अपने सामने रहना जरूरी है। हम किसी प्रयोगशाला में जाएं और वहाँ पदार्थ ही ना हो तो प्रयोगकर्ता किस चीज में प्रयोग करके बतलाएगा। इसलिए हम विश्वरूप की प्रयोगशाला में बैठे हैं, तो विश्व का ही कोई अधिष्ठान अपने सामने रखना अत्यंत आवश्यक है। फिर परमात्मा स्वयंभू है, तो स्वयंभू वस्तु को जानने के साधन भी हम सबके पास स्वयंभू हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 6वां मन, 7वीं विवेक बुद्धि और 8वां स्वयं जीव जान भी जानने आया है। हम इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान में देखते हैं तो हमें इसमें 3 प्रकार के भाव दिखते हैं। वह स्वरूप वस्तु का देख भरी है मध्य में इसके, अक्षर ब्रह्म मिठास को, और नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। तो वस्तु का स्वरूप, वस्तु की मिठास और वस्तु का नाम, कहीं भी आप नजर घुमा करके देखेंगे तो ये 3 भाव हमें वस्तु में दिखेंगे। वस्तु ही परम ब्रह्म है, परमात्मा है, और वस्तु में जो 3 भाव है, तृप्ति है, वो वस्तु को का निश्चय करने के लिए वेदों में कल्पना की गई है। जो हम कहीं भी देखते हैं तो 3 भी भाव दिखेंगे, स्वरूप, मिठास या प्रियत्व और नाम। भगवान मायानंद जी कहते हैं कि अपनी आंखों से देखो, पहला साधन अपना सबका आंख है, अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ के, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का देखना भरा। जिस पिंड स्वरूप अधिष्ठान में जिस आंखों से देखने में रूप दिखता है, ऐसा रूप पिंड स्वरूप अधिष्ठान से लेकर के अपने हाथ से, अपना शरीर, ये मंच, ये पंडाल, ये गांव, ये नगर, तहसील, जिला, प्रांत, देश, पृथ्वी और सर्वत्र रूप ही रूप अखंड दिखता है। तो यही रूप भगवान श्री राम ने माता कौशल्या को दिखलाया था। दिखलावा निज मातृ अद्भुत रूप अखंड, कोटि कोटि प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो इस प्रकार से एक पिंड से लेकर के सारे ब्रह्मांड में अखंड रूप से रूप ही रूप भरा हुआ है। दूसरा साधन हमारे पास त्वचा है, इसे हाथ लगा करके देखते हैं, स्पर्श का बोध होता है, वैसे ये स्पर्श सर्वत्र भरा है अखंड रूप से। शब्द भी तीसरा साधन कान है, कान से बजा करके देखते हैं तो शब्द भी सर्वत्र दिखता है। चौथा साधन जिह्वा है, जीभ से चख के देखते हैं रस या स्वाद, वह भी अखंड है, संपूर्ण में भरा हुआ है। और 5वां साधन है हमारे पास नासिका, नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे रस में गंध भी रमा। ये 5 तत्व इस पिंड से लेकर के हमारे शहर संपूर्ण में अटूट भरे हुए हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये 5 ना हो। हमारे जब हमें ये बोध हो जाता है कि सारा का सारा 5 तत्वों का बना हुआ है, तो जैसा जो इसमें है वही मेरे में है, वही सब में है। परमात्मा की 5 तत्वात्मक सृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है। जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो अभी जो पद अपन ने गाया था, छूत से सर्वनाश, आज मानव में प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि हम भेद बरतते हैं, द्वैत बरतते हैं, एक दूसरे को भिन्न भिन्न समझते हैं। जब हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि 5 तत्वात्मक सृष्टि में कोई भेद नहीं है, तो ये जो बनावटी अछूत है, ये भेदभाव ये दूर हो जाएगा और उसका परिणाम क्या होगा? परस्पर प्रेम हो जाएगा। जड़ में छूत नहीं, पत्तों में जो माने मूर्ख जाने। सुनो प्रेम से निधि हफ्ता एक, सुनो प्रेम से निधि अपना एक भक्ति बतलाता हूँ, जो सेवे सिद्धांत ये से लखे मुक्ति का दाता हूँ। इस सिद्धांत को जो अपना लेता है तो यदि पिंडे तत्त ब्रह्मांडे,
ये बोध हो जाता है। पंच तत्वात्मक सृष्टि में कोई भेद नहीं है। ये पांचों तत्व पांचों एक साथ गुथे हुए हैं। हम चाहें कि इसमें से शब्द अलग कर दें, स्पर्श अलग कर दें, रूप अलग कर दें, रस अलग कर दें, गंध अलग कर दें, तो कदापि नहीं हो सकता। एक छोटे से छोटे रवे में भी ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध जाएंगे, इतना अटूट संबंध है। तो जब ये जो मटेरियल है जब वो भिन्न भिन्न नहीं हो सकता, तो उस मटेरियल से बना हुआ पिंड अधिष्ठान भिन्न भिन्न कैसे होगा? ये सब हमारा बौद्धिक भ्रम है। तो ये बौद्धिक भ्रम अवतार दूर कर देते हैं। छठवां साधन हम सबके पास मन है, जिसमें हमने 5 तत्व देखे, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। उसी में जब हम मन से देखते हैं, इसी शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में और गंध में, तो 3 प्रकार के भाव हमें दिखते हैं कि जो वस्तु जिस उपयोग की रहती है उस प्रकार का जब उसके साथ उपयोग करते हैं तो हमारे मन को उस प्रकार का भाव ध्यान में आता है, समझ में आता है। जैसे ये खाने की है, इसको हमने घी के साथ मिलाया तो खाते समय भी अच्छा, परिणाम भी अच्छा। ये इस वस्तु का हमको सतोगुण लगा। इसी को जल के साथ पिएंगे, पीते समय तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में सर्दी जुकाम इत्यादि हो गया, परिणाम बुरा। जिसका उपयोग अच्छा, परिणाम बुरा, उसे रजोगुण। और सूखी खाएंगे तो खाते समय भी तकलीफ, और इसका गुण उसमें बढ़ाना है तो शरीर में दर्द होना, गाय जलन इत्यादि पड़ना, यानी बुरा ही बुरा। इसी प्रकार हमारे व्यवहार में जब हम प्रेम युक्त व्यवहार करते हैं, सरल व्यवहार करते हैं, नवम सरल सब संछलहीन, सरलता पूर्वक व्यवहार करते हैं तो सामने वाले को अच्छा लगता है और किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता हमारे व्यवहार से, निस्संदेह व्यवहार रहता है, वो सतोगुणी व्यवहार है। लेकिन जब हम कुछ स्वार्थ युक्त व्यवहार करते हैं, कुछ पाने के लिए व्यवहार करते हैं, यानी जल, जैसे जल और पानी और शक्कर का बात व्यवहार करते समय, काम निकालते समय तो मिल गए और बाद में बेलग बेलग हो गए। जैसे पानी और शक्कर जब शरीर के अंदर जाने के लिए है तब तो घोल बनकर के अंदर चला गया, फिर अंदर जाता ही से एक पित्त की थैली में चला गया, शक्कर पित्त की थैली में चली गई और पानी जो है वो बाद थैली में चला गया। तो एक तरफ सर्द हो गया, एक तरफ गर्म हो गया, एक तरफ बुखार भी है, एक तरफ नाक से पानी भी है। उसी प्रकार स्वार्थ का जो व्यवहार रहता है, इसी प्रकार का हमारा इसमें रहता है। और सूखा व्यवहार, रूखा व्यवहार तो कष्टदायी ही रहता है शुरू से लेके आखिरी तक। इसलिए ये 5 तत्व 3 गुण इस पिंड में भी, हमारे में भी और सारे संसार में। श्री कृष्ण जी कहते हैं गुणों से मुक्त ऐसी कोई वस्तु धरती में, स्वर्ग में और सुरों में नहीं है जिसमें कि 3 गुण ना हो। ये 3 गुण ही परिभ्रमण गति करते हैं और जब ये 3 गुणों में सतोगुण का बल बढ़ता है तो परस्पर सुख शांति का व्यवहार दिखता है, रजोगुण का तो संघर्ष का दिखता है और तमोगुण बढ़ता है तो कलह का दिखता है। यही केवल 3 गुणों की लीला है। इस प्रकार ये 5, 3, 8, ये 8 मिला करके 9वें को, जिसमें एक साथ रहते हैं 8, तो 9वां सगुण साकार या स्वरूप कहते हैं। इसी को सर्वांगों के 3रे अध्याय में कहा था, स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो सर जानना। इस प्रकार से इनमें जो 3 गुण रहते हैं ये अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। जब हम खाद्य पदार्थ के रूप में भक्षण करते हैं तो ये 3 गुण व्यक्त होकर के हमारी नाड़ी में कफ वात और पित्त धातु बन करके स्पंदन करने लगते हैं और इन्हीं से हमारे स्वरूप बोध से मन बुद्धि अहंकार बन के व्यवहार में कार्य कराते हैं। जब ये संतुलित रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और जब असंतुलित होता है तो अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर को लग जाती हैं। उसी प्रकार जब मन बुद्धि और अहंकार के रूप में किसी एक का प्रभाव बड़ा रहता है तो उसी प्रकार का मन बुद्धि और अहंकार रहता है और व्यवहार होता है। ऐसे ये 8 अंग स्थित हैं छह भाव में। इसी को साम्यावस्था गुणों की सांख्य ने कही। अखंड मंडलाकार छद फेरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। यही तत्पर है दृश्य विराट इस नाम से, सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष जानते नहीं। परमात्मा का सगुण स्वरूप जन्म जब हमने आंख खोली थी तब से लेकर के आज तक हमारे सामने दिखता ही है, लेकिन
हम सद्गुरु युक्ति न मिलने के कारण परमात्मा के सगुण स्वरूप की हम अन्य कल्पना किए बैठे थे, जबकि यह जो दिख रहा है 8 अंगों का, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये चराचर में जो दिख रहा है यही परमात्मा का सगुण स्वरूप है। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस तमस्यई रक्षेण नारायणी, सदा यही परमात्मा की नारायणी का यानी सगुण साकार स्वरूप है। अब यहाँ तक सगुण साकार का बोध हो गया, अनुभव सदगुरु ने करा दिया। अब 7वां साधन हम सबके पास विवेक बुद्धि है। ये जो भिन्न भिन्न दिखता है, भिन्न भिन्न आकारों में, भिन्न भिन्न प्रकारों में, भिन्न भिन्न नामों में, रूपों में, गुणों में, तो इसको जब हम ज्ञानमयी दृष्टि कर लेते हैं, दृष्टुम ज्ञानमयी कृत्वा पश्चिद ब्रह्ममयम जगत सदृष्टि परमोदाहरण साग्रावलोकनी, जब हम अपनी ज्ञानमयी विवेकमयी दृष्टि करते हैं तो इसी भिन्न भिन्न टूटने फूटने बदलने वाले में अस्थि भाति प्रिय से प्रिय भाव कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए भगवान वायानंद जी ने सर्वांग योग के 6वें अध्याय में कर दिया कि अब ये अवक्षर आत्मा को जानने की सुरीति ये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से साथी की ये संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही उसमें जो बैठी है कि अस्थि भाति प्रियत्व से, इसमें टूटते फूटते बदलते हुए भी, मान लीजिए अभी आंखों से दिखता है, हम फूंक देंगे तब भी इसका अस्तित्व नष्ट नहीं होगा और वो बुद्धि से फिर भी दिखेगा। जब श्री कृष्ण जी ने यही बात अर्जुन को बतलाई थी, इस सबके देह में पार सदा देही अबद्ध है, उसी से सब भूतों का शोक तू करना नहीं। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम किलेतापो नशो सती मारता, इसे शस्त्र नहीं काटे, उसके अस्थिभाति प्रिय भाव को, अस्तित्व को शस्त्र नहीं काट सकता, आग नहीं जला सकती, जग भीगा नहीं कर सकता। तो इसको समझाते हुए कहते हैं जैसे मान लीजिए ये अभी इस रूप में है, टूट गया तो टुकड़े में हो गया और चूरे में हो गया, पानी में डाल दिए तो शरबत के रूप में हो गया, शरबत को शरीर में पी लिए तो ग्लूकोज इत्यादि के रूप में हो गया, मल द्वार और पेशाब द्वार से बाहर चला गया, फिर जहाँ से आया था भूमि से वापस भूमि में पहुंच गया। अनेक परिवर्तन होने के बाद भी बुद्धि कहती है कि है वस्तु के है पना का कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए उन्होंने कह दिया कि बुद्धि के बल से हो गई अस्तित्व सिद्ध वस्तु का आंखों से देखना चाहे दिखेगा विश्वरूपी। वस्तु का अस्तित्व बुद्धि से अनुभव में आता है और अगर इन नेत्रों से देखना चाहेंगे तो ये स्वरूप के द्वारा 8 अंगों के में दिखेगा। वो जैसे हम अपने को देखना चाहेंगे, मैं अपने को देखना चाहूं तो मैं अपने शरीर के रूप में आईने के सामने खड़ा होऊंगा तो मेरा शरीर ही दिखेगा। तो आत्मा का ही ये स्वरूप है, आत्मा को रूप कहते हैं और उसके शरीर को स्वरूप में ही रूप भाव से अस्थिभाति प्रिय भाव से सदैव रहती है। मिठास को ही इच्छा देखो निज स्वरूप में तो क्या देख सकती है, नेत्रों से निज रूप को अपने इन नेत्र बाह्य नेत्रों से नहीं देख सकती, ये अनुभव में बुद्धि के द्वारा ही देखी जा सकती है। लेकिन अगर इन नेत्रों से देखेंगे तो ये विश्व के रूप में ही वह आत्मा दिखेगी। तो अनेक उपनिषदों में अनेक प्रकार से आत्म तत्व के बारे में तरह तरह से विवेचन किया गया। जैसे कहा गया अग्निर्थय को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभू एकस्तथा सर्वभूतंतरात्मा न रूपम न रूपम प्रतिरूपो बभू। जैसे एक ही अग्नि एक ही रहती है लेकिन वो भिन्न भिन्न आकारों में भिन्न भिन्न प्रकारों में दिखती है। एक ही वायु अनेक प्रकारों में दिखती है, उसी प्रकार एक ही आत्मा एक ही है। वो जिस स्वरूप में आप देखना चाहो उस रूप में देखेगी, वृक्ष के रूप में, खंभे के रूप में या सर्व जड़ चेतन जगत के रूप में अस्थिभाति प्रिय से एक ही प्रियता भरी हुई है। वो मिठास यही आत्मा है, निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। इस प्रकार से ये इसी अक्षर में ही सगुण में ही वो निर्गुण निराकार अक्षर आत्मा
अंतर्वाह कूटस्थ भरी हुई है, लेकिन ये सदगुरु युक्ति से ही देखे कि इस प्रकार हमको ये दो भाव दिखे, लेकिन ये दो भाव अलग अलग नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि ये दोनों भावना, ये दो भाव सगुण साकार और निर्गुण निराकार, दोनों किस पर आधारित है, किस अधिष्ठान पर आधारित है, इसको विचार करना है। तो फिर 7वें अध्याय सर्वांगियों की कहते हैं नाम है उसके आगे, जान की बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है वही सदरूप जानना, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से महिमा सदगुरु की ये निज मोदात है कहीं। यानी इसी सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों जिसमें आधारित है, उस वस्तु का, उस पिंड स्वरूप अधिष्ठान का नाम पुरुषोत्तम भाव है। नाम रखते ही नाम लीत भव सिंधु सुखाही, सगुण अगुण बिच नाम सुखाती। तो जैसे इस अधिष्ठान में हमने बतासा कह दिया, तो स्वरूप भी बतासा का है, प्रियता मिठास भी बतासे की है और नाम भी बतासा है। उसी प्रकार दृश्य साकार वो ही है, निराकार भी वही, और दोनों का धाम भी है, वो उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये निज रूप लखाने को बोधों वेदों में कल्पना किए, बुद्धि में स्थित हो गई मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। ये द्वैत और भ्रम नष्ट हो जाएगा, अपना पराया नष्ट हो जाएगा। एक ही वस्तु है, अक्षर अक्षर परमात्मा, भाव कहे ये तीन, करो ध्यान निज रूप में, होए बुद्धि लो लीन, हुआ फिर आवागमन असार, वही सर्ववित भजे एक रस करे जगत व्यवहार। जब एक वस्तु दर्शन हो जाएगा तो फिर मेरे तेरे का द्वैत जो है वह समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री मायानंद जी कहते हैं कि वस्तु निश्चय जब होता है, ऐसे योगारूढ़ पुरुष में सम रह जाता है, उसी फिर सब मेरे में है और मैं ही सब में पूर्ण भरा हूँ, यही दिखता है। फिर क्या है, कर्मी तापस ज्ञानी से योगी ही है श्रेष्ठ, तथापि इन सब में मुझे अनन्य भक्ति ही इष्ट, वही तू बन के देख बाहर, और सुख दुख का संकल्प मिले नहीं ढूंढे कहीं उदाहरण। अर्जुन से कहते भगवान कि अनन्य भक्त बन, तो अनन्य बनने के लिए स्वरूप का ज्ञान होना जरूरी है। तो जब हमें परमात्मा का बोध हो गया कि यह विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, जब हमारी बुद्धि में निश्चय हो गया, बुद्धि में स्थित हो गई मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो, तो समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। अभी हम खंड खंड में विभाजित थे, हमारे विचार खंड खंड में जाते थे। जब अखंड विचारधारा आ गई, इसमें रूप अखंड है, शब्द खंड है, स्पर्श अखंड है, रस खंड है, गंध अखंड है, सत रज तम अखंड है, साकार अखंड है, निराकार अखंड है और नाम अखंड, सारा का सारा अखंड ही है। तो अनन्यता मिली, उसको वेदों का सार भी मिला। जब हमें ये निश्चय हो जाएगा ये विश्व ही परमात्मा है, जब अच्छी तरह जान हो जाएगी, पहचान हो जाएगी, तब हमारी भक्ति शुरू होगी। क्योंकि हम जिसकी भक्ति करना चाहते हैं, जिसकी सेवा करना चाहते हैं, हम उससे परिचित तो हों। जब तक हम उससे परिचित नहीं होंगे तब तक हम कैसे वो किस प्रकार की सेवा चाहता है, किस प्रकार की भक्ति चाहता है, हम कैसे जानेंगे। हम परमात्मा की भक्ति करें तो पहले उसको जाने। तो इसलिए तुलसीदास जी ने कहा था कि जाने बिन न हो प्रतीति, बिन प्रतीत होत नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति घृणाई। तो पश्चात बीज भक्ति का आनंद बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव। अभी तक जो भी हम करते थे, सकाम कर्म करते थे, स्वार्थ के कर्म करते थे, पहले अपना फल सार्थ देख लेते थे कि हमको क्या फल मिलेगा, फिर स्वाभाविक कर्म करने लगेंगे। जब ये निश्चय हो जाएगा तो स्वाभाविक कर्म करने लगेंगे। स्वाभाविक कर्म को ही अकर्म कहते हैं। तो उसका फिर क्या होगा कि जब हम अपने सभी स्वकर्म में आरूढ़ हो जाएंगे तो हमें अपने योगक्षेम की चिंता नष्ट हो जाएगी। जब रक्षा से योगक्षेम होगा उसका सदा, और अंत में पद सुपावे वेदों में श्रेष्ठ जो का। इस प्रकार इस सर्वांग योग जो सर्वांग योग के द्वारा विश्व ही विष्णु परमात्मा है, जिसके अंतःकरण में स्थिर हो जाता है, वही सदगुरु स्थान है। और फिर अपने करना क्या है, करना कुछ जो आप पहले करते थे उसी को पहले अनजाने में करते थे,
अब जान करके करोगे तो कर्म में कुशलता आएगी, कर्म कौशल्य आएगी। और जैसे पाठ फलेच्छा से कर्म को मूर्ख है करे, तैसे ज्ञानी करेगा कर्म लोक कल्याण दृष्टि से। जो हम अपने स्वार्थ के लिए वह करते थे, दूसरों का हित अनहित नहीं देखते थे, तो अब दूसरों का हित अनहित भी देखते हुए हम अपने कर्म को करेंगे। जब इस प्रकार करेंगे तो सर्वत्र सुख शांति होगी। तुलसीदास जी ने कहा है कि वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, और चलई सदा पावई सुखई नहीं भय शोक न रोग। इस प्रकार से सब अपने अपना जब कर्म करेंगे तो सर्वत्र सुख शांति रहेगी, खुशहाली रहेगी, परस्पर प्रेम रहेगा। जिस प्रकार हमारे शरीर के सब अंग जब अपने सुचारू रूप से चलते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। तो जिस प्रकार इस पिंड का शरीर है उसी प्रकार ब्रह्मांड का शरीर है। यदि यदि पिंडे तत्त ब्रह्मांड। तो जब पिंड अगर स्वस्थ रहेगा तो एक एक पिंड मिलकर के तो ब्रह्मांड बना है, तो सब स्वस्थ रहेंगे। अगर मैं ईमानदार हो जाऊंगा, यदि मैं ईमानदार हो जाऊंगा, यदि मैं सबके अंदर बैठा हुआ मैं ईमानदार हो जाएगा तो सर्व ईमानदार हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अपने को छोड़ करके सबसे ईमानदारी का वो करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, इसलिए कुछ नहीं सुधर रहा। इसलिए पहले खुद को सुधारो। इसलिए गायत्री परिवार का एक नारा था, हम सुधरेंगे ये युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। इसी प्रकार हमें अपने आप को बदलना नहीं है, केवल ये जानना है कि विश्व ही परमात्मा है और हमारा जितना भी व्यवहार हो रहा है इसी के साथ हो रहा है। बस एक दो शब्द कह करके मैं समाप्त करता हूँ। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यही संदेश दिया था कि सो अनन्य जाके ऐसी मति न टरे हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। इसको याद रखना। और हे हनुमान, मैं सेवक हूँ और चराचर के रूप में दिखने वाला यही मेरा स्वामी है। इस प्रकार यही अनन्य भक्ति है और सब विश्व ही परमात्मा है और स्वकर्म ही भक्ति है। सबका साथ ये है। इतना कहते हुए मैं अपना स्वान को समाप्त करता हूँ। मातृवा नर्मदी है सदगुरु भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। अब नारायण स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी से निवेदन है कि वो मंच आसीन होने की कृपा करें। ना खड़े होके तुम भी तो आओ।